हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8th से लेकर के 14th ऑफ अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Two of Cups, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Wands, Two of Wands, Two of Swords, the Moon. Bottom of the deck is King of Swords. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, वर्गो। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप और इनके बीच में अभी पीछे झगड़ा हुआ है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ने आपको कोई ऐसी बात कह दी है चुभने वाली, जो आपको बेसिकली अब इस पर्सन से कोई उम्मीद बची ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन पर, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया है पास्ट में। ओके, एंड आई सी दैट कि आई मीन ये रिलेशनशिप ही टॉर्चर की तरह रह चुका है आपके साथ। ओके, सो आई सी दैट कि यहाँ पर अब आपकी बातें बंद हैं इनके साथ, एटलीस्ट इमोशनली बातें बंद हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड है। अब आपको इस रिलेशनशिप पे ही बेसिकली विश्वास उठता जा रहा है। आई सी दैट कि द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप अब अपने कनेक्शंस को काटने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से। आई सी दैट कि एक्चुअली आप चाहें ना चाहें देयर इज़ मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए दूरियाँ बढ़ती हुई जा रही हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में वो बेसिकली आपकी तरफ से ही ज़्यादा था, एंड इस पर्सन की तरफ से ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ है उनको कि ये कनेक्शन उनके लिए कुछ स्पेशल है। ओके, सो द लवर्स से सिर्फ ये आपको रियलाइजेशन हुआ है और उस पर्सन को नहीं। सो नाउ यू हैव चॉइस। ओके, नाउ यू हैव चॉइस कि आपको अब इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इट्स ऑल योर चॉइस नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। द डेविल कार्ड यहाँ पर मौजूद है। सो द डेविल कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। आई सी दैट कि कई बार अब्यूज़िव भी हो जाता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो आप कितना ही ट्राई कर लें इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी बेसिकली एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये टॉक्सिसिटी मे बी रिलेटेड टू दिस पर्सन कि वो और लोगों से फ्लर्ट करते हैं, मे बी और लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मतलब ये है कि ये पर्सन लॉयल्टी कहीं ना कहीं लैक करते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहा हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन
प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है, आई सी दैट, एंड दे आर यूज टू टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो, ओके, मे बी फ्लर्ट करते हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांटिकली ये बात करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी से, इवन दो आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन की लॉयल्टी पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ओके। सो आई सी दैट, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमें द सन कार्ड भी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी दे रहा है। आपको इस रिलेशनशिप में अब जो भी इंफॉर्मेशंस चाहिए थी, जो भी चीज़ें हिडन थी, वो सारी चीज़ें अब रिवील हो रही हैं आपके सामने द सन कार्ड से, एंड इट विल एक्चुअली रिलीव यू फ्रॉम दिस सिचुएशन, ओके। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप से नो डाउट आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, एंड हो सकता है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करता हो, लेकिन इनको रियलाइजेशन नहीं है इस कनेक्शन के बारे में कि ये कनेक्शन कितना स्पेशल है, ओके। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिर्फ प्यार ही इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकता। ये आपको भी पता है और इस पर्सन को भी पता है कहीं ना कहीं, और वो ये जानते हैं कि उनको इस चीज़ के लिए बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस चीज़ में आई मीन उनके अंदर अभी चेंज होने की ज़रूरत है। उनको अपने अंदर अब काफ़ी चेंजेस लाने होंगे, अपनी हरकतों पर अंकुश लगाने होंगे, ओके, जो कि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ किया है, ओके। सो आई सी दैट। सो अब आपके लिए बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप एक दोराहे पर खड़े हैं। आई सी दैट कि यहाँ पर आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता ये रिलेशनशिप ही आगे बेटर हो जाए, अपनी कोशिशें करना चाहते हैं बेसिकली अब आप यहाँ से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से बेसिकली बैलेंस बनाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन ऑन द अदर हैंड अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मैं ये कहूँगा थर्ड पार्टी सिचुएशन इसको कहना ठीक नहीं होगा। इट्स लाइक मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, ओके। आपके अलावा ये और लोगों से भी बात करते रहते हैं और लोगों के साथ भी टाइम अपना स्पेंड करते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ और ऊपर से मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आप बेसिकली सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन ये जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड मुझे दिखाई दे रहा है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है इनका इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड इवन दो आप अपनी तरफ से अगर कोशिश भी करते हैं तो आई डोंट सी एनी सक्सेस देयर, ओके। सो यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप अब बेसिकली एक ऐसे टाइम में आ चुके हैं जहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वापस आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, ओके। सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी वॉन्ट से। एंड नाउ आप अब अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं बेसिकली। आई सी दैट कि आप अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर जाए, लेकिन आई एम सीइंग दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग बैकवर्ड, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे रिलेशनशिप। सो आई सी दैट कि 2 ऑफ वॉन्ड से ये कहीं ना कहीं आपके पास अब एक चॉइस है। आई सी दैट कि यहाँ पर एक 2 राहे पर आप खड़े हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक 2 राहे पर आप खड़े हैं और यहाँ से अब आपको कोई ना कोई वे लेना पड़ेगा। या तो वो हार्ड वे यानी कि इस पर्सन के साथ ही जा सकते हैं आप, या फिर आप इनसे दूर जा सकते हैं। देयर इज़ ओनली 2 वेज, ओके। एंड देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर के आपका कन्फ्यूजन बनता भी है, और आई सी दैट कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है, आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, एंड इवन आप चाहते हुए भी बेसिकली अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यहाँ से, ओके। क्योंकि एक तरफ आपको लग रहा है कि हाँ इस पर्सन में कोई सुधार नहीं हो सकता है, एक तरफ आप चाहते भी हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। सो ये जो पर्टिकुलर वीक है आपके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा रहने वाला है आपके लिए।
आई सी दैट कि यहाँ पर डिसेप्शन एंड अंधकार में स्थिति मुझे नज़र आ रही है, यानी कि अंधेरा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो आई सी दैट कि आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में राइट नाउ इन दिस वीक। ओके, मे बी हो सकता है ये आगे तक जाए ये एनर्जी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में मुझे दिखाई दे रहा है यू विल बी फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड इन दिस लव। ओके, सो आई सी दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं इस हफ्ते। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अब एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी माफ़ी किसी ठोस बुनियाद की नहीं है। इट्स लाइक ऊपरी सतह से ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी ये मांगने वाले हैं, लेकिन वो उनके हार्ट से नहीं आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ पेनफुल सिचुएशन, आई नो, एंड आपको बिट्रे किया गया है काफ़ी बार, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिलीज़ दिस रिलेशनशिप नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पैसे से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनाई भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगी आपकी गाइडेंस। ओके, एक्शन लीजिए। इस हफ्ते एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। हालांकि मुझे आप एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आपको ये एनकरेज किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जब आपको सच्चाई पता ही है देन टेक एक्शन। ओके, सो एंड फ्रूशन, जिसका फ्रूट का आप वेट कर रहे हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक्शन करेंगे। ओके, एक्शन यानी कि अपने जो सोचा हुआ है तो उसका आपको कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना ही होगा, और एंड दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन अपॉन इट। ओके, सो यस, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना लव ऑफ लाइफ मिले देन यू मस्ट टेक एक्शन। ओके, फ्रूशन यहाँ पर एक और चीज़ शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है जो फ्रूट आप सोच रहे हैं वो फ्रूट एक्चुअली आपके लिए ना हो। ओके, so maybe something better is there. Okay, maybe something better in future. Okay, so that's it. ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.